हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल यूनिक रीडर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 28 जुलाई संडे का मॉक टेस्ट जो RW ऐप पे फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है, आज उसका हम लोग एनालिसिस करने के लिए आप लोग सामने आए हैं। और आज हम लोग ये बातें करेंगे कि भाई आज का पेपर बहुत ही ज़्यादा भाई मॉडरेट था। जिनमें इससे पहले जो टेस्ट होता था उनमें लड़के 215 220 तक पहुंच जाते थे, स्कोर कर लेते थे। पर इस वाले मॉक टेस्ट में उनका स्कोर कुछ ना कुछ कम हुआ है, क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट से इस वाले मॉक टेस्ट में 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा मॉडरेट हुए थे। ये तो आपको सबको पता होगा, जो जिसने जिसने टेस्ट दिया है, ठीक है। और भाई आज हम और ये सनी भाई और मैं दोनों लोग भाई अपना अपना स्कोर शेयर करेंगे। और इनसे मैं ये भी पूछूंगा भाई क्या आपको मतलब कौन सा सेशन मतलब कौन सा सेक्शन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और कौन सा हार्ड लगा, कौन सा मॉडरेट लगा, ये सब चीज़ ये बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं सनी भाई से और बात करते हैं कि इनसे कि इनका स्कोर क्या रहा है और इनको कौन सा सेक्शन बहुत हार्ड लगा या इजी लगा, ये खुद ही बताएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल संडे था और कल का जो मॉक टेस्ट था वो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था और अंकित भाटी सर ने भी 9:30 बजे करीब आकर उसका एनालाइज किया था और ये बताया था कि पेपर का लेवल क्या था और उसका स्कोर क्या, मतलब एक एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए था। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे कि पिछले संडे का जो स्कोर रहा है मेरा और इन अमन सिंह का, दोनों लोगों का स्कोर शेयर करेंगे और आप लोगों से भी आप अपना स्कोर भी शेयर करें ताकि एक आइडिया लग सके कि क्या पेपर का लेवल था और अच्छी तैयारी हो सके यूपी पुलिस की, क्योंकि 20 से 25 दिन और शेष बचे हैं। मेन मोटा 20 तारीख तक, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो फिर पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी 20 के बाद। मेन 20 तारीख, 20 दिन और बचे हैं। तो आप लोग अच्छे से खूब रिवीजन करें और बढ़िया टेस्ट दें। अंकित सर का बहुत अच्छा लेवल का टेस्ट है इस समय। पिछला दोनों टेस्ट, कल वाला और उसके पहले 21 जुलाई वाला, दोनों टेस्ट बहुत अच्छे टेस्ट थे। तो कल के टेस्ट का मैं स्कोर जो है अपना शेयर करता हूँ आप लोगों से साथियों। तो मेरा जो स्कोर रहा है कल के पेपर में, वो मेरा सबसे पहले मैं जीएस में बता दूँ। मेरा जीएस में जो स्कोर रहा है वो 29 सही 5 गलत है। मैंने जीएस में 34 क्वेश्चन किया था। 38 क्वेश्चन का जीएस होता है, जिसमें से मेरे 34 मैंने किए थे, तो जिसमें मेरे 29 सही हैं और 5 गलत हैं। तो मतलब जीएस का लेवल कैसा था, मॉडरेट था? जीएस का लेवल मॉडरेट था, इजी नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था। अच्छा। जीएस जो है बहुत अच्छा इस समय बन रहा है। यूपी करंट है, इंडियन करंट है, वर्ल्ड करंट है और इंडियन पहला ही क्वेश्चन कल देखा मैंने कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछा गया था और यूपी से एक और सिक्किम से एक क्वेश्चन था, मासिक धर्म अवकाश देने वाला प्रथम राज्य भारत का। और कुछ यूपी के मेले आए थे, कुछ यूपी की नदियाँ आई थी। यूपी के मेले में जैसे बटेश्वर का मेला पूछा गया था, शायद आगरा था ऑप्शन में। तो ये जीएस का लेवल बहुत अच्छा लेवल था और जीएस मेरे 29 सही है, 5 गलत है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। फिर मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था। हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी 37 क्वेश्चन आती है उसमें, जिसमें मैंने 37 के 37 ही अटैम्प्ट कर दिया था और मेरा उसमें 30 सही है, 7 गलत है। कल की हिंदी जो थी बहुत अच्छे लेवल की हिंदी थी। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे ऑप्शन को देखने के बाद, और प्रश्न की प्रकृति बहुत हार्ड थी कल पूछने की, और तो इसीलिए मेरे कुछ गलत हो गए, 2 3 4। तो मेरी हिंदी जो थी वो 37 में 30 सही ही थी। फिर आते हैं हम तीसरे सेक्शन पर, अपने रीजनिंग पर। रीजनिंग में मेरे 41 सही हैं, 7 गलत हैं। मैंने रीजनिंग में 48 क्वेश्चन किया था, जिसमें मेरे 41 सही हैं और 7 गलत हैं। पहले मेरा 40 सही था, लेकिन शाम को एक क्वेश्चन गलत डाला हुआ था तो उसका सबको नंबर मिला, तो उसमें मेरे एक और बढ़ गए, 41 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का। तो इस प्रकार मेरे रीजनिंग में 41 क्वेश्चन थे और 7 गलत थे। अब आते हैं मैथ पर, चौथे सेक्शन पर। मैथ में मेरे जो स्कोर था वो, मैथ थोड़ा मेरी वीक है, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ और मेरी रुचि थोड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बहुत कम पढ़ता हूँ। बस पेपर किसी तरह क्वालिफाई हो जाऊँ, बस इतना ही मैथ में मेरा स्कोर होना मैं चाहता हूँ। तो मैंने 13 क्वेश्चन किया था। 20 क्वेश्चन आता है, मैंने 13 क्वेश्चन किया था और 13 क्वेश्चन में मेरे 11 क्वेश्चन सही थे, 2 गलत थे। अब वो 2 गलत मैं देखूंगा कि मेरे 2 गलत कौन से हो गए थे। तो इस प्रकार मेरा जो स्कोर था वो 111 सही था, 111 सही था और 21 गलत है। और मेरी रैंक जो है
वो करंट मतलब इस समय जितने लड़के पेपर दिए हैं 1,40,000 के करीब पेपर दे चुके हैं, जिसमें मेरी रैंक लगभग 10,500 के आसपास है। तो 1,40,000 में 10,500 के आसपास मेरी रैंक है। मेरे एक अच्छा पेपर था पिछले संडे का, तो मेरा ये स्कोर था साथियों 111 और 21 गलत। तो और मेरी रैंक 10,500, 1,40,000 लड़के पेपर दिए हैं और इतने ही बच्चे भी कंपटीशन से भी लगे हुए हैं। इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन का माहौल है और मैं जहाँ हूँ यहाँ भी 10-12 साथी पुलिस की तैयारी पे लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और माहौल के बीच में कल पेपर दिया गया जिसमें मेरा स्कोर ये रहा। अब बता दें कि पेपर जो था वो अगले संडे वाला पेपर जो है उसमें आप लोग खूब मेहनत करें और अपना भी कमेंट सेक्शन में कमेंट स्कोर बताएं कि आपका कितना था, जिससे एक मोटिवेशन हम लोगों को भी मिल सके कि आगे क्या क्या गलती नहीं करना है पेपर देने से, कितना समय मैनेज करना है, कहाँ कितना समय देना है। ये सब एक पेपर हमको एक टेस्ट सिखाता है। और मैं एक बात बता दूं, पढ़ने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पहले नोट्स बनाओ, नंबर 2 पहले उसका रिवीजन करो, नंबर 3 प्रैक्टिस टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट दो और जहाँ वहाँ कमियाँ ढूंढो फिर आकर अपने नोट्स में खोजो। तो तीनों मतलब हमारे सर हमको तीनों चीज़ बताए हैं और तीसरा चीज़ मैं कर भी रहा हूँ। इस समय मैं प्रैक्टिस पर जुटा हूँ और जहाँ कमी देखता हूँ फिर आकर नोट्स में उसको रिवीजन करता हूँ। तो नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए नोट्स की, रिवीजन करिए, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, जहाँ कमी हो फिर आकर नोट्स से तैयार करिए। ये पढ़ने के तरीके हैं और सफल होने का भी इसी से एक यही माध्यम है सफल होने का। और फिर अगले संडे पे हम लोग बात करेंगे। तब तक इनका स्कोर जानते हैं। मेरा स्कोर ये रहा था। अब ये अमन सिंह जिनका चैनल है ये यूनिक रीडर, वो कुछ आप लोगों को बताएंगे, अपना स्कोर बताएं और आप लोगों को थोड़ा सजेशन दें कि क्या गलती ना करें। उसके बाद फिर हम लोग फिर अगले टॉपिक पर अगले संडे पर बात करेंगे। जैसा कि सनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पे आके अपना कीमती समय दिया और अपना स्कोर शेयर किया। और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और क्योंकि स्कोर भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन और कर लेते तो कटाव के अंदर क्लियर हो जाते। क्योंकि कल की कटाव क्या थी, 211 पॉइंट कुछ गई थी RW के हिसाब से। और इनका नंबर जैसे कि कितना बताए थे आप? 111। टोटल नंबर कितना था आपका? मेरा नंबर था 211 पॉइंट समथिंग। अच्छा, मतलब कि कटाव क्लियर कर लिए थे। तो दोस्तों जैसा कि देखा इनका इतना नंबर था और मैं अपना नंबर शेयर कर दूं भाई। जैसे कि भाई मेरा नंबर GS में जो मैंने स्कोर किया था वो 29 सही था और 6 गलत था। और हिंदी में मेरा जो स्कोर था वो उसमें भी भाई 29 सही थे, 6 गलत थे। और मैथ में स्कोर जो मेरा था मैंने 14 ही अटेम्प्ट किया था और 14 सही था, क्योंकि मैंने रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था तो मैथ पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। और भाई रीजनिंग बता दूं, रीजनिंग भाई जितना ज़्यादा टाइम दिया था उतना ज़्यादा गलत हो गई है। अब इसके लिए भाई मैं सुधार कर रहा हूँ और जो मैंने गलत किया था वो स्लिम मिस्टेक हुई थी मुझसे और मैं देखा और मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा तो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो मुझसे गलत हो गए थे। क्योंकि थोड़ा सा भाई फीवर और जुकाम हुआ है तो फिर उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है टेस्ट देने में या पढ़ने में। तो दोस्तों ये मेरा स्कोर रहा था। ऑल ओवर मेरा स्कोर 202.5 था। मैं भी 200 को क्रॉस कर गया था, जो कि सबका सपना होता है कि 200 क्रॉस कर लो हर टेस्ट में। एक एवरेजन टेस्ट जो होता है वो 200 क्रॉस करने का सबका सपना होता है और मैंने जो वो क्रॉस कर लिया था। बस अब ये है कि मुझे 220 तक स्कोर कैसे करना है, किस हिसाब से पढ़ाई को तेज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। अब ये मान के लो कि 23 अगस्त को ही एग्ज़ाम सबका पढ़ने वाला है, उसी हिसाब से पढ़ाई करो। और उतना ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 20-25 दिन बचे हुए हैं और अच्छे से रिवीजन करो, टेस्ट दो। और भाई ये मानो कि जो RWF पे टेस्ट करवा रहे हैं एक प्रकार से मान लो भाई एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग, ठीक है। और तैयारी भी अच्छे तरीके से करते रहो। और भाई मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आपकी टाइमिंग पता चलती है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने से पता चलती हैं, ठीक है। और आपकी तैयारी क्या है और आपका रैंक क्या आ रहा है। जैसे 1,40,000 में इनका रैंक था 10,132 रैंक था इनका, ठीक है, सनी भाई का। और मेरी जो रैंक थी वो 13,000 के आसपास है, क्योंकि मेरे नंबर इनसे कम है इस बार। और दोस्तों ये बात भाई आप लोग कंठस्थ कर लो कि रिवीजन तो भाई अच्छे तरीके से कर लो, नहीं तो भाई बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो रिवीजन नहीं किए हैं वो भाई उनका स्कोर कम हो जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो फरवरी में जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम में उनका स्कोर अच्छा आता था, 225-230 के आसपास। फिर लेकिन अभी वो रिवीजन नहीं किए, थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ दिए,
तो अभी उनका स्कोर अब 200 या 205 या 190 के आसपास चला गया है, लेकिन उनको भाई रिवीजन कर लेंगे तो उनका भी स्कोर अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों आज का सेशन ख़त्म करने से पहले सनी भाई कुछ बताएंगे आपको, तो उनसे 2 शब्द सुन लीजिए, उसके बाद सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। इस समय सर का आज से मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है। अभी मैं अपना स्कोर वही देख रहा हूँ। मैंने हिंदी किया है और अभी मैं शाम को रीजनिंग भी करूँगा। मेरी हिंदी में मैंने आज 37 क्वेश्चन आया था, मैंने 37 अटैम्प्ट किया है, जिसमें मेरे 36 सही हैं, 1 गलत है। आप लोग भी देख सकते हैं, ये स्कोर दिख नहीं रहा है शायद, मैं बता दूं स्कोर, मेरे 36 सही 1 गलत है। मेरी रैंक जो है 379 है और पेपर लगभग 83,000 बच्चे दे चुके हैं। तो आप लोग मिनी मॉक टेस्ट से जुड़े। मिनी मॉक टेस्ट बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, समय का उसमें पाबंदी रहती है, उसके अंदर उसको करना होता है। इससे ये है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा आप सबका। और यही कहूँगा कि अगले मॉक टेस्ट के लिए आप सबको अग्रिम बधाई, और हम लोग दोनों फिर मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट पर। तब तक आप सब 1 हफ्ते बहुत मन तन से लगिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया केवल करंट के लिए उठाइए या कोई पढ़ने लिखने से संबंधित कोई चीज़ें देखें, अभी टाइम वेस्ट ना करें और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। और अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा अपने रिवीजन पर ध्यान दें और अगले मॉक टेस्ट में फिर हम लोग अपना फिर एक एनालाइज़ करेंगे। तब तक आप भी कमेंट में अपना स्कोर शेयर करें और अगले मॉक टेस्ट में फिर हम लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे। फिर आपका भी अपना स्कोर पूछेंगे, इम्प्रूव हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, तो आप लोग भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम दोनों चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब प्यार करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। और इससे जुड़ाव होता है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, मन से जुड़ते हैं, 2-4 लोग जुड़ते हैं। जैसे हम आपसे जुड़ेंगे, आप कहीं और हमारा चैनल शेयर करेंगे, वो हमसे जुड़ेंगे तो मैं उनसे जुड़ूंगा, तो ऐसे से बातें होती रहती हैं स्टडी की। तो आज का मॉक टेस्ट का एनालाइज यही था। तो दोस्तों, स्कोर बहुत अच्छा था और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। अगले लेवल की तैयारी करिए, 2 लेवल बहुत अच्छे थे सर की। अगले टेस्ट की तैयारी करें आप लोग और मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।